साई सरकार के 3 माह पूरा होने पर सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। साई सरकार की 3 माह की उपलब्धियों की दी गई जानकारी। बिलासपुर लोकसभा सीट से भाजपा ने तोखन साहू को बनाया प्रत्याशी। दरिघाट आगमन पर तोखन साहू का भव्य स्वागत। बिलासपुर में रेत का अवैध परिवहन कर रहे 5 ट्रैक्टर जब्त। बगैर किसी दस्तावेज के ले जा रहे थे रेत। बिलासपुर कलेक्टर ने किया शिक्षा अधिकारी कार्यालय का निरीक्षण। सहायक संचालक सहित 21 अधिकारी कर्मचारियों को नोटिस। सूरजपुर में बोर्ड परीक्षा केंद्रों पर नकल की शिकायत। जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच के लिए भेजी टीम। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मल्होत्रा। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ खबरों की। साई सरकार के 3 माह पूरा होने पर न्यू सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिप्टी सीएम, कृषि मंत्री, वन मंत्री, वित्त मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री मौजूद रहे। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार की 3 माह की उपलब्धियों की जानकारी दी गई। वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि सरकार बनते ही हमने अपना काम पूरा किया। 18 लाख आवास को स्वीकृति दी। 2 वर्षों का बकाया बोनस किसानों को दिया गया। मैं इस अवसर पर मुख्य रूप से कहना चाहता हूं कि 5 साल की कांग्रेस की सरकार के ऊपर हमारी 90 दिन की सरकार भारी है। किसी भी क्षेत्र में हम देखें, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे हमारे घोषणा पत्र में हो, हमने तमाम जो भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के हमने जो गारंटी दिया था उसको लगभग बड़े गारंटियों को हमने पूरा कर दिया। बाकी गारंटियों का जिक्र आ चुका है, परंतु मैं हेल्थ के क्षेत्र में कहना चाहूंगा कि जिन पिछले 5 सालों में जिस प्रकार से आपस की लड़ाई में वाकई में पूरा हेल्थ वेंटिलेटर में जा चुका था और कोई भी बड़े प्रोजेक्ट नहीं हुए। यहाँ तक कि हमारे जो मेडिकल कॉलेज चालू थे, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के क्षेत्र का जो मेडिकल कॉलेज का भवन है वो पैसे का अभाव में अधूरा पड़ा है। उसके लिए 119 करोड़ रुपए हमारी इस सरकार माननीय। आगामी लोकसभा चुनाव में नागरिकों द्वारा 100% मतदान करने और उन्हें अपने मताधिकार का उपयोग कर उनमें जागरूकता लाने के उद्देश्य से जिले में उत्साह के साथ मतदाता जागरूकता कार्यक्रम स्वीप चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में बेमेतरा जिला मुख्यालय के बेसिक स्कूल मैदान में स्थित गांधी भवन में वृद्धजनों और वरिष्ठ नागरिकों में मतदान के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से स्वीप कार्यक्रम के तहत सम्मान समारोह रखा गया। इस अवसर पर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा वृद्धजनों और दिव्यांग मतदाताओं को शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। आज जिला निर्वाचन कार्यालय के द्वारा वृद्धजनों का सम्मान दिवस और मतदाता जागरूकता दिवस का आयोजन किया गया था जिला बेमेतरा में। इसमें भारी संख्या में सम्मानित वृद्धजन उपस्थित हुए थे। उसमें बहुत सारी जिले की माताएं भी थी और कुछ वृद्धजन 80 प्लस और 85 प्लस भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और उनको ईवीएम के प्रति जागरूक भी किया गया, उनका हैंड्स ऑन भी करवाया गया और उनको अपील की गई कि वे अपने लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी कमर कस ली है, जिसके तहत दुर्ग लोकसभा प्रत्याशी विजय बघेल बेमेतरा पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के तीनों विधानसभा के जिला पदाधिकारी, संयोजक, मंडल अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं की बैठक ली और चुनाव की तैयारी को लेकर रणनीति बनाई। साथ ही पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को उचित दिशा निर्देश दिए। लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में बेमेतरा जिला के तीनों विधानसभा का हमने कार्यक्रम बनाया है, हमारे संयोजक जी ने, हमारे प्रभारी जी ने, और उसी के रणनीति के तहत अभी नवागढ़ में हम लोग बैठक करके आ रहे हैं। बड़ा उत्साह उमंग है हमारे कार्यकर्ता भाइयों में, बहनों में, पदाधिकारियों में, युवा साथियों में और जनता जनार्दन बड़े उत्साह के साथ फिर से एक बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में अपना मन बना चुके हैं। यहाँ बेमेतरा में भी हमने अपने जिले कार्यालय में वहाँ पर मीटिंग की और यहाँ भी बड़ा उत्साह नजर आया। साथ ही साथ आज यहाँ जो कार्यालय विधानसभा स्तरीय कार्यालय है लोकसभा के कार्यक्रम में, उसका भी हमने कह सकते हैं, क्योंकि प्रथम बार जब आदरणीय तारक चंद जी यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़े तो उनके सानिध्य में मैंने भाजपा का सदस्यता लिया था
और तब से मैं सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते रहा। और विगत कुछ वर्षों से गांव में रहने के कारण राजनीतिक निष्क्रियता थी, तो हमारे आदरणीय नारद जी हैं, दीपेश भाई जी हैं, उनके प्रेरणा से फिर इस बार उनके साथ काम करने का अवसर मिला। और फिर बोले औपचारिक रूप से एक घोषणा बाकी था, काम तो हमने विधानसभा में किया, इनके कंधे से कंधे मिला के और पूरा सहयोग किया, तो एक औपचारिक घोषणा बाकी। बिलासपुर में कलेक्टर अवनीश शरण ने पुराने कंपोजिट बिल्डिंग में संचालित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने उपस्थित पंजी जब्त कर सबकी हाजिरी लगाई। इस दौरान दफ्तर शुरू होने के समय से लगभग 1 घंटे बाद भी 21 अधिकारी कर्मचारी कार्यालय नहीं पहुंचे थे। वहीं बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारियों की अनुपस्थिति पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। साथ ही उन्होंने अनुपस्थित कर्मचारियों और अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। बिलासपुर के प्राथमिक शाला बिजौर में बीते दिनों स्टाफ रूम में छत का प्लास्टर गिर गया, जिसकी सूचना पर शिक्षा विभाग के सचिव ने कलेक्टर से जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने तत्काल रिपेयरिंग कराने के निर्देश दिए। वहीं कलेक्टर के निर्देश पर डीईओ और उप अभियंता नगर निगम द्वारा मौके पर पहुंचकर तत्काल रिपेयरिंग का काम शुरू कराया गया। इस दौरान डीईओ ने बताया कि स्कूल का निरीक्षण कर प्लास्टर मरम्मत और छत के वाटरप्रूफिंग का तैयारी करी जा रही है। बेलगहना और रतनपुर क्षेत्र में 2 दिनों में अवैध रेत परिवहन करते 5 ट्रैक्टर पकड़े गए हैं। दरअसल ट्रैक्टर चालक समय देने के बाद भी दस्तावेज पेश नहीं कर सके, जिसके चलते कार्रवाई करते हुए पुलिस ने रेत लोड ट्रैक्टर जब्त कर थाने में खड़ा कर दिया। बता दें कि बेलगहना क्षेत्र में 13 मार्च की रात पेट्रोलिंग के दौरान रेत लोड ट्रैक्टर पुलिस ने पकड़ा था। भाजपा ने छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जहां बिलासपुर लोकसभा सीट से भाजपा ने लोरमी के पूर्व विधायक तोखन साहू को प्रत्याशी बनाया है। वहीं लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद तोखन साहू के विधानसभा मस्तूरी के दर्रीघाट में आगमन पर उनका भव्य स्वागत किया गया। बता दें कि लाल खदान महमद चौक में भाजपा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में फूलमाला, पटाखा और गाजबाजी के साथ भव्य स्वागत किया गया। सूरजपुर में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 74 केंद्रों में संचालित हो रही है, जहां निगरानी के लिए कई पर्यवेक्षक और उड़नदस्ता की टीम बनाई गई है, जो परीक्षा केंद्रों में भ्रमण कर निगरानी कर रहे हैं। वहीं इस बीच हाई सेकेंडरी स्कूल बरसरा परीक्षा केंद्र में प्रैक्टिकल पेपर में नकल की बात सामने आई थी, जिसको लेकर जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि जानकारी मिलने पर तत्काल जांच टीम गठित कर जांच के लिए भेजी गई है। वहीं जांच रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्रवाई की बात कही गई है। 10वीं 12वीं के लिए हमारे पास 74 केंद्र बनाए गए हैं और इन 74 केंद्र पर परीक्षा शांतिपूर्वक संचालित हो रही है। अब कहीं अपवाद स्वरूप इक्का दुक्का, जैसे कल का एक समाचार बड़सरा परीक्षा केंद्र का आया है, जहां प्रैक्टिकल में नकल करने की बात आई है। आज हमने वो टीम भेजा है जांच के लिए, देखते हैं उसमें क्या आता है जांच रिपोर्ट, उसके अनुसार उस पर कार्रवाई करेंगे। और शेष जगहों पे तो बिल्कुल ठीक है, शांतिपूर्वक चल रहा है। सभी जगह पे पर्यवेक्षक भी लगाए गए हैं, हमारी उड़नदस्ता टीम जाती है, खुद मैं भी जाता हूँ। हमारे यहाँ जो संख्या आ रही है लगभग वो 150 के आसपास आ रही है, कभी 154, कभी 160 इस तरह की आ रही है। तो अमूमन कई कारण हो सकते हैं। ऐसे बच्चे जो या तो घर छोड़ करके चले गए हैं, ऐसे बच्चे जो बीमारी की स्थिति में हैं, कुछ इस तरह के कारण है जिस कारण से बच्चे नहीं आ पाते हैं, और कुछ तो त्याग ही देते हैं। 10वीं छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।